अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। काफ़ी दिन हो गए थे मैं गायब थी, कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो आई होप आप लोग जो है वो मुझे मिस कर रहे होंगे। लेकिन मैं कुछ दिनों से बिज़ी भी थी और मेरी तबीयत भी कुछ डाउन चल रही थी ना, इस वजह से मेरा टाइम ही नहीं लगा व्लॉग अपलोड करने का। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। खैर, आज हम आए हुए थे बाहर और मेरा बड़ा दिल था कि मैं बलून पे बैठूं और इसकी राइड लूं, और फाइनली आज जो है वो ये ड्रीम भी मेरी लाइफ में पूरा हो गया है। इसे ओपन हुए अभी 1 मंथ ही हुआ है सियोल में। पहले ये किसी और सिटी में भी ओपन था और सारे लोग जो हैं वहीं पे जाके इसकी राइड लेते थे, लेकिन अब ये सियोल में भी ओपन हो गया है, तो अभी हमें फ़ायदा हो गया क्योंकि ये हमारे ज़्यादा करीब है। तो फिर हमने सोचा आज इसकी राइड लेते हैं और इसका एक्सपीरियंस भी हमें हो जाएगा किस तरह का ये है। और यहाँ पे हम वेटिंग के लिए खड़े थे, 45 मिनट हमें मिले थे टिकट्स के लिए। ऑनलाइन बुकिंग हमने चेक की थी तो ऑनलाइन हमें कोई भी मिल नहीं रही थी, तो हमने सोचा खुद जाके ले लेते हैं। और ख़ुद जब आए हैं तो टिकट्स तो मिल रही थी, लेकिन थोड़ा वेट करने के बाद तो हमने 45 मिनट वेट किया, उसके बाद हमारी बारी आ गई थी और फिर हमें इस तरह का एक टिकट वाला बोर्डिंग पास मिल गया था। पहले इस तरह एक रूम में बिठाया जाता है और यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह होती है, जो भी इनकी चेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद यहाँ से फिर अगली साइड पे जो है वो वहाँ पे हमें ले जाया जाता है, वहाँ पे भी वेटिंग होती है और फिर नेक्स्ट हमारी जो है बारी आ जाती है। तो अभी जो है सबसे पहले नंबर पे मैं ही थी और सेकंड पे मेरे हस्बैंड थे, देन उसके बाद बाकी जितने भी लोग थे जिन्होंने बैठना था। मैक्सिमम इसमें 13-14 लोग होते हैं, ज़्यादा इसमें जो है वो नहीं सवार होते हैं। और अब हमारी बारी आ चुकी थी और हमारा बलून जो है वो आसमान की तरफ जा रहा था। मुझे तो ज़रा भी डर नहीं लगा, थोड़ा-सा भी नहीं लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा-सा डर रहे थे क्योंकि हर एक का अपना-अपना हिसाब होता है। कुछ लोग जो हैं वो उनको थोड़ा फ़ियर होता है इस चीज़ का। हालाँकि मुझे लग रहा था कि मैं डरूँगी क्योंकि मुझे ऊँचाई से नीचे देख के डर लगता है, लेकिन इधर तो उल्टी हो गया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा-सा डर रहे थे, लेकिन बाद में जब बिल्कुल ऊपर जहाँ एक जगह पे फ़िक्स है कि यहाँ पे ब्लू ने जाके रुकना होता है, तो वहाँ पे जाके स्टे जब किया तो फिर वो भी ठीक हो गए थे, उनको भी डर लगना बंद हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तकरीबन आज तक जितनी भी मैंने दुआएं की हैं वो कबूल की हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बलून राइड लूं और आज ये भी पूरी होगी। अचानक से ही पूरी हुई है, कोई पहले से सोचा भी नहीं था, लेकिन अचानक से प्रोग्राम बना और आज ही जो है वो बलून राइड जो है वो मैंने ले भी ली। और माशाल्लाह से ये व्यू सियोल का इतना कोई अमेजिंग व्यू था ना। एक साइड पे ओल्ड सियोल, एक साइड पे न्यू सियोल और एक साइड पे जो है वो बिल्कुल पास से आपके रिवर बह रहा हो। इतना कोई प्यारा व्यू था ना, इतनी बड़ी बड़ी बिग बिल्डिंग्स हों साथ और रिवर इस तरह चल रहा हो, इतना कोई प्यारा व्यू आ रहा था ना। ये वाला ब्रिज इतना कोई प्यारा लग रहा था ना, दूर से छोटी छोटी मुझे कार्स नज़र आ रही थी। कैमरे की नज़र से भी देखें तो बहुत स्मॉल साइज़ की लग रही थी कार, लेकिन असल में तो नहीं होंगी। लेकिन इधर से इतना कोई प्यारा व्यू आ रहा था ना, इस तरह लग रहा था मैं आसमान पे उड़ रही हूँ और नीचे जो है वो बिल्डिंग्स ना छोटी छोटी मुझे लग रही थी। जितना कैमरे में हमें नज़र आता है ना, वैसे इतना भी रियल में नहीं होता। रियल में इससे भी ज़्यादा हमें जो वो प्यारा हसीन मंजर देखने को मिलता है। तो इधर आप देख रहे हैं कि जो रोड्स पे गाड़ियाँ चल रही हैं वो इतनी स्मॉल साइज़ की लग रही हैं, जैसे हम फेक गाड़ी वगैरह देखते हैं तो वो उतने साइज़ की छोटी 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 होती हैं, इसी तरह लग रही हैं। और माशाल्लाह इतना कोई प्यारा व्यू था ना, तो मैंने कहा सारे पैसे तो इस व्यू के हैं जो हमने ब्लू राइड लिए ना। तो वो ये रिवर का, ये बिल्डिंग्स का, ये सारे रोड्स और इस तरह की पूरी ब्यूटी जो देखने को मिली ना, तो सारे पैसे जो हैं वो हमारे पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया है। तो अभी जो है वो सब जितने भी इसमें सवार थे लोगों की जो है साइड्स चेंज हो रही थी ताकि वो हर साइड का व्यू ले सकें। तो थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद वो चेंज कर देते थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड इतने माशाल्लाह एक्साइटेड थे ना, इतने माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और ये वाला जो आपको टावर नज़र आ रहा है ना, ये नामसन टावर है। ये काफ़ी फेमस टावर है कोरिया में, और फेमस तो बहुत ज़्यादा टावर हैं, लेकिन नामसन में भी उनमें से एक ही है। 15 मिनट की जो है हमारी राइड थी और 15 मिनट जो हमारे पूरे हो गए थे, उसके बाद उन्होंने हमें उतार दिया कि चलो अब घर जाओ। और फिर अब हमें जो है वो भूख लग गई थी, तो हम आ गए थे यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ का खाना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने आज जो है वो लस्सी मंगवाई थी और मैंने जो है वो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। लस्सी मुझसे नहीं पी जाती तो मैंने लस्सी नहीं मंगवाई, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी वाली चीज़ नहीं है, अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी मैं पी लेती हूँ।
आधी अवाम तो मेरे साथ इस बात पे बिल्कुल राज़ी होगी कि हमें पता भी होता है कि ये चीज़ हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम पी लेते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मुझे पता भी है कि इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमें आज नहीं तो कल पता चलते ही हैं, लेकिन फिर भी हम पीते ही हैं, वो चीज़ खाते भी हैं। और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था और मुझे इतनी कोई शिद्दत वाली भूख लगी हुई थी ना, फटाफट से खाना खाया और फिर घर आ गए थे। और आज है नेक्स्ट डे, तो मैंने आज जो है वो अच्छी खासी वॉक की और साइकिलिंग भी की, ताकि जो कल मैंने खाना खाया था ना, वो अच्छे से जो है वो उसकी कैलोरीज़ मैं वो ख़त्म भी करूँ। खाना खाते टाइम ना बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहता है यार कि मैं थोड़ा हाथ रोक लूँ, ये इस तरह कर लूँ। अब करने लग गई हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन खाना खाने के बाद मुझे फिर साथ ही जो है वो परेशानी शुरू हो जाती है, पछतावा होने लगता है यार कि ना खाती, अब जो है वो इतनी ज़्यादा मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी इन कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए। तो बस यही सूरत हाल है। और फिर आज जो है वो मेरे हस्बैंड आते हुए फ़िश ले आए थे। फ़िश जो है वो काफ़ी अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन अगर उसे कम ऑयल में फ्राई किया जाए। तो ये कोरियंस की जो है वो एक फ़िश टाइप है, तो इसमें जो है वो कम ऑयल इस्तेमाल होता है, लेकिन शक्ल से इस तरह लगता है बहुत ज़्यादा ऑयली है, लेकिन है कम ऑयली। और साथ में जो है वो मेरे हस्बैंड शक्करकंदी लेकर आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है, आपको खानी चाहिए। और अपने लिए वो स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आए थे, मुझे स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। और किस तरह के लोग हैं मेरे जैसे जिनको स्ट्रॉबेरीज़ नहीं पसंद। मैंने आज तक ज़िंदगी में स्ट्रॉबेरी खाई ही नहीं है, इतना सबके कहने के बाद भी नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे ये पसंद ही नहीं है, बिना खाए मुझे पसंद नहीं है। क्या आप लोगों में से भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बिना चेक किए किसी भी चीज़ के टेस्ट के बारे में उसे पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं कि मैंने ये खानी ही नहीं है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो यही सूरत हाल मेरी है। मैं तकरीबन सारे फ्रूट्स खा लेती हूँ, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो मतलब थोड़े से खट्टे हों, उनमें जो है वो स्ट्रॉबेरी आती है, अनानास आता है, तो कुछ ऐसे हैं फ्रूट्स जिनको मैं नहीं खाती हूँ। तो मैंने उनके लिए जो है वो शेक बनाना था, तो उनके फ्रेंड भी आ गए थे, तो पहले उनको मैंने सर्व की थी स्ट्रॉबेरीज़, और बाकी जो कुछ बच गई थी फिर मैंने उनको शेक भी बना के देना था। तो आज जो है वो मेरे हस्बैंड खुद कुकिंग कर रहे थे। माशाल्लाह उनकी कुकिंग इतनी अच्छी है, तो मोस्टली वो ही जो है वो मेरे साथ हेल्प भी करवा देते हैं खाने में। लेकिन आज उनका दिल कर रहा था कि वो खाना बनाए, तो मैंने कहा चलो सो बिस्मिल्लाह, आज जो है वो आप बना लें। तो वो खाना बना रहे थे, तो मैं उनके लिए शेक बना रही थी। इसी तरह मिलजुल के हम जो है वो काम कर लेते हैं। कभी कभार जो है वो मेरी जब हेल्प करवाते हैं, तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि माशाल्लाह वो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं और इतना ख्याल करते हैं कि चलो आज जो है वो इसको छुट्टी दे देता हूँ कुकिंग से। उनका वैसे भी कुकिंग जो है ना थोड़ा सा फेवरेट चीज़ है, वो करते हैं कभी कभी जब उनका दिल करे, तो कभी ना भी करे तब भी कर देते हैं अगर मेरी तबीयत डाउन वगैरह हो। तो माशाल्लाह से आज जो है वो उन्होंने मेरे लिए चिकन बनाया था। चिकन इतना को मज़े का बनाया था ना उन्होंने, और मैंने उनका शेक जो वो उससे भी ज़्यादा मज़े का बनाया था। जस्ट एज़ अ फ़न कह रही हूँ। चिकन का जो है सालन इस तरह लग रहा था मुझे जैसे कोई दही का सालन हो, मज़ेदार, यम यम। और अभी भी उसे देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा था। फिर जो है वो आज हमारे कोरिया में जो है वो इतनी शिद्दत वाली धुंध पड़ी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी इतनी ज़्यादा धुंध, मुझे लग रहा था मैं पाकिस्तान में ही आ गई हूँ। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।